उद्धार करते हैं। भगवान के परम मित्र हुए हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा शब्द का अर्थ क्या है? सु मतलब सुंदर, दाम मतलब धन। जिसके पास अच्छा धन हो। अच्छा धन क्या होता है? भक्ति का धन। जिसके पास कृष्ण जैसा मित्र हो, जिसके पास कृष्ण नाम का धन हो, वही सुदामा है। दाम जिसका अच्छा हो। दाम मतलब पैसा। अच्छा पैसा किसके पास है? अच्छा पैसा किसके पास? लोग कहते हैं ना, अरे उसके पास तो बहुत अच्छा पैसा। अच्छा मतलब लोग ये मानते बहुत पैसा। अच्छा पैसा किसके पास है? जो किसान है। आज भारत में सबसे बढ़िया पैसा किसके पास है? मतलब सबसे पवित्र धन किसके पास है? आज भारत में सबसे पवित्र धन यदि किसी के पास है तो किसान के पास है। क्योंकि किसान का पैसा मेहनत का है। सबसे मेहनत का पैसा किसान का है। इस देश में सबसे अधिक मेहनत कोई करता है तो वो किसान है। बात सही है कि गलत है? सर्दियों में हमने देखा है हमारे गांव में, सर्दियों में जनवरी में, भरी जनवरी सर्दियों में किसान रात के 2 बजे खेत में पानी की शिफ्ट बदलने जाता है। शिफ्ट बदलना मतलब इस खेत में पानी हो चुका है तो अब उस वाले खेत तक पानी पहुंचाना, पाइप लगाना, और फिर गीला होता है ना, पानी में चलता है। सर्दी कितनी और वो भी गीला, गीले खेत में जाना और पानी लगाना फसल में, तब जाकर किसान के घर 2 पैसे आते हैं। सबसे मेहनत किसान करता है और सबसे मेहनत करने के बाद सबसे परेशान भी किसान होता है। उसी की फसल पर पाला पड़ता है, उसी की फसल पर बेवजह पानी बरस के फसल खराब होती है। किसी का नुकसान ना हो पर किसान का नुकसान होता है। अब किसी की 2 एकड़ की जमीन है, 2 एकड़ ही खेत है और सर्दी अच्छी कड़ी पड़ गई, पाला पड़ गया तो 2 एकड़ की फसल उसकी खत्म। पाला पड़ गया, बेमौसम पानी बरस गया, खत्म। तो सबसे पवित्र पैसा यदि किसी का है वो किसान का है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात कहूं, जैसे आप लोग फैमिली डॉक्टर बनाते हो तो फैमिली डॉक्टर आपको दवाई करता है जरूरत पड़ने पर, ऐसे मैं कहता हूं आजकल फैमिली किसान बनाओ। वो किसान बनाओ जो आपके लिए बढ़िया ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां लाए। एक ऐसा किसान आप बनाओ, भले उसे 2 पैसे ज्यादा देना पड़े, बाजार के मिलावटी चीजों से नहीं, गाय के गोबर से बनी खाद और उस खाद से फिर गेहूं और धान तैयार हो और वो ऑर्गेनिक आपको मिले। एक तो ऐसा मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप भारत के लोग 2 पैसे ज्यादा दोगे तो किसान ये करेगा आपके लिए। थोड़ा पैसे लगेंगे भाई, यूरिया वाली गेहूं खाओगे तो मरोगे जल्दी, और गाय के गोबर वाली यूरिया की जगह खेत में गाय के गोबर डाल करके यदि फसल तैयार की जाए तो वो फसल अच्छी है। तो सुदामा धनवान है कि गरीब है? सुदामा धनवान है कि गरीब है? आप बताओ।
सुदामा के पास कौन सा धन है? पायो जी मैंने कृष्ण जैसा धन है सुदामा के पास। इस दृष्टि से तो सुदामा धनवान है, पर व्यवहार की दृष्टि में देखा जाए तो खाने को रोटी नहीं है। 2-2 दिन सुदामा का चूल्हा नहीं जलता। परिस्थितियां इस तरह से हैं। लेकिन सुदामा जी, एक अच्छी बात यह है कि हम लोग ना धैर्य खो बैठते हैं, जरा संकट आए, जरा पीड़ा आए, जरा कष्ट आए। सुदामा के जीवन में इतना लंबे समय तक संकट था, गरीबी थी, पर सुदामा ने धैर्य नहीं खोया। आपके लिए कथा ये सिखाती है कि परिस्थितियां तो कैसी भी हों, धैर्य बनाए रखिएगा। आज समय बुरा है, कल अच्छा आएगा। सुदामा जी अपने अच्छे समय का इंतजार करते रहे और अच्छा समय आया भी। कृष्ण के यहां पर सुदामा जी जब गए, 4 मुट्ठी चावल माता सुशीला ने बांधा, चिवड़ा सुदामा जी लेकर के चले। जब द्वार पर सुदामा जी पहुंचे तो सुदामा जी सबसे द्वारिका के लोगों को जब देखा, लोगों ने कहा कि आप कौन हैं? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा, आप कृष्ण के मित्र हैं? लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बहुत हंसी उड़ाई। सुदामा जी को कोई फर्क ना पड़ा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं। सुदामा जी तो बस अपने काम को करते रहे, द्वारिका की ओर बढ़ते रहे कदम। पर सुदामा को डर लगने लगा कि पता नहीं, हम सबसे कह तो रहे हैं कि हम कृष्ण के मित्र हैं, पता नहीं कन्हैया हमें पहचानेंगे कि नहीं, पता नहीं कृष्ण हमें पहचानेंगे कि नहीं। अब सुदामा जब द्वार पर पहुंच गए तो किसी से कहा, भैया क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ। द्वारपाल दौड़ा चला, शीस पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी उपटियरु, पायो पासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही नाम सुना सुदामा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा आए, जैसे ही द्वारपाल ने कहा, प्रभु आपके बचपन का कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता रहा है। द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े, सुदामा मित्र, सुदामा सुदामा। और यहाँ सुदामा जी इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कन्हैया पहचानेंगे कि नहीं। सुदामा को डर लग रहा है, कहीं कह देंगे कि भाई हमने तो कोई ऐसे मित्र को नहीं जानते हम। फिर सुदामा जी बोले, बहुत हंसी होगी, पर कोई बात नहीं, एक बार देख तो लूंगा, जमाना हंसे तो हंसे, वो ना पहचाने, पर मैं एक बार अपने कृष्ण को तो देख लूंगा। इस भाव से सुदामा जी इंतजार कर रहे। तभी आवाज आई, सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा के हाथ से लाठी गिर गई। भगवान